मूसा को तो पूरा यकीन था कि उसके डैड उससे जितने भी नाराज़ हों लेकिन कम से कम उसकी शादी के मौके पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ मोमल के फादर से भी तमाम रिश्तेदार दोस्त अहबाब बार बार पूछते हैं कि भाई हम तो कब से आए बैठे हैं, आखिर ये निकाह की रस्म कब शुरू होगी। तो वो सबको यही जवाब देता है कि बस मूसा के डैड का इंतज़ार है। लेकिन टीटी है कि उसका कहीं नामो निशान नहीं, ना ही कोई कांटेक्ट हो रहा है और ना ही वो आने का नाम ले रहा है। अब मोमल के फादर को बहुत गुस्सा आ जाता है तो रेहाम को बात करने के लिए बुलाता है। रेहाम जैसे ही कमरे में जाती है तो मोमल के फादर कहते हैं कि हम और कितना इंतज़ार करें, आखिर टीटी कहाँ गायब है और अभी तक पहुँचा क्यों नहीं। तो मूसा की माँ यानी रेहाम कहती है कि भाई साहब मैं तो यही कहती हूँ कि आप अल्लाह का नाम लेकर निकाह की रस्म शुरू करें, उसने पहुँचना होगा तो वो पहुँच जाएगा। मुझे तो लगता है कि वो यकीनन किसी मुश्किल में गिरफ़्तार है क्योंकि मैं मुसलसल उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उनका नंबर भी ऑफ जा रहा है। लेकिन मोमल के फादर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तमाम बिजनेस सर्कल में पहले ही ये बात हो रही है कि तौकीर ने अपने ही बेटे मूसा को अपने बिज़नेस से अलहदा कर लिया है और अब मूसा उनके बिज़नेस में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आखिर आप लोग सच क्यों नहीं बताते कि क्या चल रहा है और मैं भला किस तरह से अपनी इकलौती बेटी की शादी मूसा से कर दूं जिसके फादर ने ही उस पर ट्रस्ट नहीं किया और बिज़नेस से अलग कर दिया है। अब लोगों की बातें तो मुझे ही सुनना पड़ रही है ना, मैं इस तरह से अपनी बेटी की शादी मूसा से नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अब मूसा जब देखता है कि उसकी माँ कितनी देर पहले की मोमल के फादर के बुलाने पे कमरे में गई है लेकिन अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए तो उसे भी टेंशन शुरू हो जाती है कि पता नहीं मोमल के फादर मेरी मॉम से क्या क्या सवाल जवाब कर रहे होंगे और वो किस कदर परेशान होंगी। तो वो सोचता है कि मुझे भी इस वक्त मॉम के पास होना चाहिए, इसीलिए अपने फूलों का हार उतार के वहीं छोड़ता है और अंदर चला जाता है। और अंदर जाके मोमल के फादर से कहता है कि मैं मूसा यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर दें, लेकिन याद रखें कि मेरे नाम के साथ से तौकीर का नाम हट गया है, बाकी आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। तो मोमल के फादर साफ सुना देते हैं कि इस तरह से तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता। तो मूसा मोमल के फादर की ये बात सुन के वहाँ से जाने ही लगता है लेकिन इतने में मोमल भी अंदर पहुँच जाती है क्योंकि उसे भी यही लगता है कि यकीनन अंदर कोई मसला चल रहा है। अब जब वो देखती है कि जब उसके फादर ने मूसा को जाने का कहा तो वो जाने के लिए तैयार भी हो गया तो मोमल तो बहुत परेशान हो जाती है और मूसा का हाथ पकड़ के दूसरे कमरे में ले जाती है ताकि उससे खुल के बात कर सके। अब रेहाम भी हालात को जब इस कदर बिगड़ता हुआ देखती है तो मुसलसल टीटी के मोबाइल पे कॉल करती है और बार बार मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाती है कि टीटी प्लीज़ पिकअप द कॉल। लेकिन मासूमा जब देखती है कि टीटी बेहोश पड़ा है, दवाओं के ज़ेरे असर है, तो चुपके से उसका मोबाइल उठा के दूसरे कमरे में ले जाके स्विच ऑफ कर देती है और सोचती है कि आज मूसा की शादी का दिन गुजर गया तो फिर इस बाप और बेटे को कोई भी नहीं मिला सकता क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मौका है और अगर टीटी वहाँ पर नहीं पहुँचता तो मेरा काम तो बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद जाहिर है कि टीटी का बेटा और बीवी इसके साथ बुरे तरीके से पेश आएंगे और टीटी बड़े आराम से उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा। दूसरी तरफ रेहाम जब देखती है कि टीटी का नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा है तो उसे एक मैसेज कर देती है कि टीटी प्लीज़ जल्दी यहाँ पर पहुँचो, यहाँ बहुत बड़ा मसला हो चुका है, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। लेकिन टीटी तो बेहोश है क्योंकि जब उसकी हालत बिगड़ी थी तो डॉक्टर ने कुछ उसे ऐसी मेडिसिन दी है जिसकी वजह से उसे सुकून हो और थोड़ी देर के लिए नींद आ जाए। दूसरी तरफ मोमल मूसा पर बहुत हैरान होती है कि मूसा तुम इस तरह से मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो मूसा बेचैनी से मोमल की तरफ देखकर कहता है कि बताओ और मैं क्या करूं, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि डैड की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उनका बिजनेस में लॉस हुआ है, लेकिन तुम्हारे डैड मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। और मोमल यकीन करो कि मेरी बहुत अच्छी जॉब दुबई में लग चुकी है, मैं तुम्हें वहीं रखूँगा अपने साथ और तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। अब आगे फैसला तुम्हारा है, क्या तुम मेरा साथ देना चाहती हो या नहीं। तो मोमल मूसा से कहती है लेकिन डैड तो अंकल का इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो उनके बगैर हमारा निकाह नहीं करेंगे
और मूसा, मैं अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ भला कैसे जा सकती हूँ, जबकि वो दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट है। अब रेहाम तो मोमल के पेरेंट्स की बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो साफ जवाब दे देते हैं कि हम टीटी के बगैर ये निकाह बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आखिर रेहाम को और मूसा को बारात वापस लेकर जाना पड़ता है बगैर दुल्हन के। अब वापस जाके तो रेहाम बहुत ही ज़्यादा उदास परेशान होती है कि टीटी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उसे अफसोस होता है कि क्या टीटी इतना बदल चुका है, इतनी ज़िद कि उसने मेरा फ़ोन तक अटेंड नहीं किया। और मूसा को अलग दुख और परेशानी के साथ साथ गुस्सा भी होता है कि मोमल अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है और ये सब उस औरत की वजह से और डैड की वजह से हुआ है। मूसा सोच लेता है कि मैं इसका बदला तो उस औरत से लेके रहूँगा, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। अब मूसा अपने डैड को कॉल करता है तो अब तक टीटी को चूँकि होश आ चुका है तो वो मूसा की कॉल अटेंड कर लेता है। अफसुर्दा तो बहुत होता है कि मेरे बेटे ने मेरे बगैर ही शादी कर ली। फ़ोन उठाते ही तंज के तीर चलाना शुरू कर देता है कि अच्छा तो फिर ले आए दुल्हन मेरे बगैर, तुम लोगों को मेरी कमी का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। तो मूसा अपने फादर को बताएगा कि एक दफ़ा अपना फ़ोन तो चेक करें, हमने आपको कितनी कॉल्स की और कितनी दफ़ा मिन्नत समाजत की, लेकिन आपने तो अपना फ़ोन ही बंद कर दिया था। अब जब टीटी अपना फ़ोन चेक करेगा तो उसमें सच में बेतहाशा कॉल्स होंगी, तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा कि ये कैसे हो गया, मैं इतना बेहोश आखिर कैसे हो गया कि मुझे अपने फ़ोन का होश तक नहीं रहा। और सोने से पहले भी तो टीटी इसीलिए परेशान था कि उसके इकलौते बेटे की शादी है। लाख नाराज़गी सही, लेकिन वो इस खुशी के मौके पे अपने बेटे को तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। तो नाजरीन, लगता यही है कि अब मूसा भी अपने डैड के साथ डबल गेम खेलेगा और जाके उससे और मासूमा से माफ़ी मांग लेगा। दिल में तो मासूमा के लिए शदीद नफ़रत है, लेकिन अब वो शो नहीं कराएगा और बाप के सामने यही शो कराएगा कि मैंने मासूमा को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो आपकी वाइफ़ है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता टीटी के सामने इस मासूमा का असल चेहरा लेकर आएगा कि उसने शादी आपसे नहीं या आपकी मोहब्बत में नहीं, बल्कि आपकी दौलत और आपके स्टेटस की मोहब्बत में की है। और वो किस तरह से आपका माइंड मेकअप करती है कि आप अपने बेटे और अपनी बीवी के ख़िलाफ़ होते चले गए। दूसरी तरफ जब मासूमा को यकीन हो जाएगा कि अब टीटी की ज़िंदगी से मुझे कोई नहीं निकाल सकता और उसकी तमाम दौलत पर मेरा ही कब्ज़ा है, तो वो अपने कज़न जो कि उसका पहले मंगेतर भी था, ज़ुहैब के साथ मरासिम बढ़ाने लगेगी। क्योंकि जो भी है टीटी एक बूढ़ा आदमी है, मासूमा जवान खून है, तो उसे अपना जवान कज़न ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और ज़ुहैब की तो मासूमा के पल पल पे ख़बर है, तो जब उसे पता चल जाएगा कि मासूमा अब अपने कज़न में मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हो चुकी है, तो वो कुछ ऐसा चक्कर चलाएगा कि उसका बाप खुद अपनी आँखों से मासूमा को रंगे हाथों पकड़ सके। तब जाके टीटी के होश ठिकाने आएंगे कि ये औरत किस कदर मक्कार थी, मेरी दौलत पे ख़ुद भी मज़े कर रही थी और अपने कज़न को भी मज़े करा रही थी। तो यही टीटी जिसने मासूमा को अर्श पे बिठा के रखा था, अपनी ज़िंदगी से निकाल के फ़र्श पे पटख देगा। तो मोमल जो कि मूसा से मोहब्बत तो बहुत करती है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र से तो यही लग रहा है कि वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त और मान की वजह से मूसा के साथ निकाह करने से इनकार कर देगी। लेकिन नाजरीन, आपका क्या ख्याल है, क्या मोमल मूसा से निकाह कर लेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।